हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, और मंथली लव राशिफल है मई 2024 का। और आज जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ, जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, मई 2024 में उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाने वाली है और उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की अधिक संभावना रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स अधिक मिलेंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स की भी संभावना बनती है, इसके विषय में जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जैसा कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हम 5 पॉइंट्स को लेकर के ज़्यादा हमारा उस पर फोकस रहता है, क्योंकि उसी में ही सारी चीज़ें लव लाइफ से रिलेटेड आ जाती हैं, उसी में ही सब इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि जो सिंगल जातक हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, उनके विषय में जानकारी इकट्ठी करना ग्रहों के माध्यम से। और वो सिंगल जातक कौन हो सकते हैं कि मान लीजिए आप मैरिड थे, आपका डिवोर्स हो गया तो आप सिंगल हो गए, या फिर आपकी लाइफ में कोई आपका मित्र बन के आया, थोड़े दिन आपकी लाइफ में रहा लेकिन निकल के चला गया लाइफ से आपकी, तो भी आप सिंगल हो गए, तो आप सिंगल ही कहलाएंगे। तो मेरा जो कहने का पर्पस है, ऐसे उन्हीं सभी सिंगल और जिनका कोई लाइफ में अभी तक आया भी नहीं, कोई मित्र बना भी नहीं, पूरे तरीके से सिंगल हैं, 100% सिंगल हैं, तो उनके लिए भी है ये बात। और इसके बाद पॉइंट नंबर 2 होगा कि भाई अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, लिव इन में, या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, तो आपके हालात कैसे रहेंगे इस मई 2024 में। क्या वाकई आपकी इन संबंधों में प्रोग्रेस होगी, या आप इसको बहुत दिल खोल के एंजॉय कर पाएंगे अपनी इस रिलेशनशिप को, या इसमें कहीं कुछ कमी पेशी तो नहीं रहेगी, कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी। आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित भी हैं और उसके अलावा कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसमें आप कितना उस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। या फिर इस महीने अगर आपका पहले से भी कहीं नहीं है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूर दूर तक भी नहीं है, तो क्या इस महीने कोई चांस बनता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप हाल फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, क्योंकि जो आपका मित्र था उससे आपकी मित्रता समाप्त हो गई, या ये कहें कि मित्रता समाप्त नहीं भी हुई तो मिलना जुलना ख़त्म हो गया। अभी उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने भी उनको ब्लॉक किया हुआ है, और किसी भी तरीके से आपका उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। तो ऐसे लोगों के विषय में भी बताएंगे, बात करेंगे कि क्या इस मई 2024 में ग्रहों की ओर से इस बात की परमिशन है आपके लिए कि आप दोनों दोबारा मिल सकते हैं, ऐसा कोई योग बन रहा है। अगर बन रहा है तो डेफिनेटली हम आपको ये बात बताएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। और नहीं बन रहा है तो स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि अभी आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। जैसी ग्रहों की स्थिति उसी के आधार पर आपसे बातचीत होगी। तो आइए वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं, प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप वृश्चिक राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपके मन में सबसे पहले तो देखिए एक चीज़ होती है, ये जो लव लाइफ का जो मैटर है या लव मैटर है, ये लव से रिलेटेड जो मैटर है, ये तब ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी भी व्यक्ति को सूट करता है, कि जब आप दिल और दिमाग से थोड़ा सा सुकून में हो, शांति में हो, फ्री हो। यानी कि आपके दिमाग पर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कोई बर्डन ना हो, कोई टेंशन ना चल रही हो, आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस ना कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तब तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान भी जाता है, और ध्यान जाता है तो व्यक्ति कुछ अलग ही मूड में होता है। लेकिन अगर जिंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं हैं और बड़ी समस्याएं हैं, तो फिर ऐसे समय पर व्यक्ति जो है वो सोचता है कि यार मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, या मैं इन चीज़ों पर ध्यान दूँ। ऐसा भी हो जाता है, ये भी बहुत लोगों के साथ होता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो वृश्चिक लगन राशि के जो आप जातक हैं, आपके लाइफ में कुछ इसी प्रकार का इस मई 2024 में सिंगल जातकों के लिए रहने वाला है कि भाई
हो सकता है आप अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से ही घिरे हुए हों, परेशान हों, तो उनके रहते हुए भी कुछ बहुत ज़्यादा अधिक आपका ध्यान इस ओर जाए, इसकी संभावना तो मुझे बहुत ना के बराबर लगती है साथियों। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अकेले में एकांत में बैठ करके अपने विषय में बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये चीज़ें जरूर आती हैं कि भाई हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लाइफ में पार्टनर भी होना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है मित्र जो होता है। और अगर वो मित्रता परमानेंट रिलेशनशिप में बदल जाए, शादी में बदल जाए, तो बात ही क्या फिर। तो ऐसी बात नहीं कि आपके दिमाग में इस प्रकार के ख्यालात नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में भी रहेंगे साथियों। लेकिन जैसे ही वो उलझनें दूर होंगी, और वो उलझनें दूर डेफिनेटली होंगी, एक समय है जिसकी वजह से ऐसा थोड़ा हो रहा है, लेकिन ये समय भी जो है चेंज होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो समय भी बदलेगा। तो साथियों, मैं आपसे यहां पर फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, इतना होने के बाद भी आप थोड़ा बहुत समय अवश्य निकालेंगे। थोड़ा बहुत जब भी आपको समय मिलेगा तो आप इन चीजों पे अपना ध्यान आपका जाएगा, आपका फोकस भी रहेगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह मित्रता आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बेशक चाहे जीवन में कितनी उलझनें परेशानियां हैं, बावजूद इन सब चीजों के मित्रता भी बनेगी। और 19 तारीख के बाद, 19 मई के बाद विवाह का योग भी बहुत सुंदर बनेगा। बात विवाह तक भी जा सकती है, विवाह संपन्न भी हो सकता है। तो यह भी बात है। तो प्रिय साथियों, ये तो सिंगल जातकों की बात रही। अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये मित्रता, मैंने जैसा कहा है अभी भी, कि वृश्चिक लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं जिनका लव अफेयर चल रहा है या लिव इन रिलेशन में, ये भी बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और विशेष रूप से कब करेंगे ये? 10 तारीख से 19 तारीख के बीच में, जिन आप जो लिव इन रिलेशन में हैं या जिनका अफेयर चल रहा है, भरपूर एंजॉय करने वाले हैं 10 मई से 19 मई के बीच। और 19 मई तक आप जो एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को, कहीं आप एक दूसरे के साथ घूमने जा सकते हैं, कहीं दूर आप एक्सकर्शन पर निकल सकते हैं, पिकनिक मनाने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। 19 के बाद विवाह का भी योग बहुत अच्छा बना हुआ है, चाहे तो आप विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि विवाहित हैं तो कैसा रहेगा, अगर आप मैरिड हैं तो। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो पार्टनर है उसके हेल्थ के इश्यूज थोड़ा आपके सामने आ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज। तो आपको उनकी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो 19 तारीख से और महीने के अंत तक आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे और अपने वैवाहिक सुखों का भी आनंद लेने की पूरी कोशिश भी करेंगे और लेंगे भी। तो वैवाहिक जीवन आपका कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इस महीने में मध्यम और मध्यम से ऊपर बनता है। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन आप ये भी मानते हैं, ऐसा भी आपका कहना है कि भाई हमारा तो पहले से ऑलरेडी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। तो उसके विषय में आप जानना चाहेंगे कि मई 2024 क्या कहता है, कितना प्रॉमिस करता है, कितना प्रॉमिसिंग है आपके लिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो है इसका आप आनंद लेंगे 19 तारीख से बाद में, और आप मैरिड लाइफ को भी एंजॉय करने वाले हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी। अब बड़े तरीके से मैनेज करेंगे चीजों को आप। 19 तारीख के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसका एंजॉय करेंगे आप महीने के अंत तक। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपका अगर पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है तो इस माह 19 तारीख के बाद से भी इस बात की काफी ज्यादा संभावना बन रही है कि आपका कहीं सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसको भी आप एंजॉय करेंगे। ऐसा कुछ इस महीने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। अब आगे बात करते हैं और अंत में बात करते हैं कि भाई जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वे क्या करें या उनको क्या करना चाहिए। ग्रह किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ग्रह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपनी जो पुरानी जैसी रिलेशनशिप थी उसको रिवाइव कर पाएंगे, या
अभी ग्रहों की ओर से इस प्रकार के संकेत नहीं है कि आप कोई ऐसा स्टेप लें। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने अपने मित्र के साथ कोई संपर्क बनाने की कोशिश करनी है तो ये प्रयास आपको काफी अधिक करने पड़ेंगे। थोड़े बहुत प्रयास करने से बात नहीं बनेगी, काफी अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं 10 तारीख से 19 तारीख के बीच में आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। और यह बातचीत मुझे काफी पॉजिटिव भी लग रही है। जिस समय आपकी मुलाकात होगी उस समय तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं आज बात और बनने के बजाय बिगड़ ना जाए और ज्यादा, ऐसा भी लगेगा आपको शुरू में जो एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और उधर से भी आपको जवाब आंसर्स मिलेंगे बातों के, आपकी क्वेश्चंस के, तो धीरे 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 आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपने बेशक एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं है आज की डेट में, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो 10 तारीख मैंने दी है आपको, 10 से 19 के बीच में आप संबंध आपके कायम हो सकते हैं। और 19 के बाद ये शादी और विवाह भी आपकी हो सकती है अगर आप चाहेंगे तो। योग बना हुआ है ग्रहों की ओर से। अब इसका कितना लाभ, कितना बेनिफिट आप ले पाएंगे या ले सकेंगे या ले सकते हैं, ये सारा का सारा आप पर निर्भर करेगा। देखिए, बताएं बात क्या है। यहां पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। किस्मत क्या चीज होती है? किस्मत यह है कि मान लीजिए अगर किसी भी आपके किस्मत में मान लीजिए लिखा है कि 56 प्रकार के भोग आपको मिलेंगे, तो 56 प्रकार के भोग की थाली आपके सामने आ जाती है। लेकिन क्या यह संभव है कि वो अपने आप आपके मुंह में जाकर के और अंदर पेट में चला जाएगा वो 56 प्रकार का भोजन? नहीं, कभी नहीं। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा, वहां से उसको लेना पड़ेगा, फिर मुंह में लाना पड़ेगा, मुंह में भी ला करके उसको चबाना पड़ेगा और तब जाकर के वो कहीं पेट में जाएगा। बस वही स्थिति है आपकी केस में भी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोशिश और एफर्ट करने हैं, बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहना भी नहीं चाह रहा। वो तो भगवान की कृपा आपके ऊपर है, गॉड का आपको गिफ्ट है, वो आप अपने सूझबूझ से, अपनी समझदारी से करेंगे। लेकिन इस एफर्ट का जो रिजल्ट है वो 10 से 19 के बीच में मिलेगा। और 19 के बाद तो आप चाहें तो विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, इतना सुंदर योग बन रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो प्रिय साथियों, ये था वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल मई 2024 का। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका लाभ उठा पाएं, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर पुश कर दीजिए। तो प्रिय साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स से, दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।